हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं स्पीडी की करंट अफेयर्स की जो बुक आती है वार्षिकी, उसके जो 2200 प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण, उनको यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? किस तिथि को मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? किस राज्य का प्रमुख उत्सव है यह? मिजोरम का। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति या हरिमऊ शक्ति भी होगा, हरिमऊ शक्ति भी लिखा मिलेगा आपको। भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? कहाँ पे किया गया है? मलेशिया में। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। आपने अगर डिटेल वाली वीडियो पढ़ रखी है, हमारे चैनल पे आपको 5 करंट अफेयर्स की बुक मिलने वाली हैं। प्रत्येक बुक अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको जो बुक अच्छी लगी वो जाके आप अवेल करिए और इस तरह से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को फुल प्रूफ बनाइए। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? BRK गोयल। देश का पहला नौसैन्य सौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSC ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? किस देश ने प्रदान किया है? श्रीलंका ने। IQAR यानी कि जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग है। जूनिपर वृक्ष जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख का। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP, इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? कहां पे शुरू किया गया है? देखते हैं। गांधीनगर, गुजरात में। अगर आपने हमारी करंट वाली क्रॉनिकल की भी मैगजीन पढ़ी होगी जो कि अपलोड हो चुकी है, तो उसमें भी इस तरह की खबरें आपको डिटेल में मिल रही हैं। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? कौन बना है? साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पे है? 64वें स्थान पे। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शुभमन गिल, जो कि भारत के हैं। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे किया है? जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा? 111वां। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक में। क्लाडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसमें दिया गया है? यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई राज्य जिलों की संख्या? कुल 53। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? किस प्रोजेक्ट तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते? 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फास्ट को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार किस मिला है? नॉर्वे का।
हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रस और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस क्षेत्र में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार? यह रसायन के क्षेत्र में मिला है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कौन बनी है? सुधा मूर्ति। किस फुटबॉल टीम ने SAFF U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? भारत ने। कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? कौन बनी है? यह नेपाल की। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? कौन बनी है? प्रमिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? कौन सा टाइगर रिजर्व है? 54वां टाइगर रिजर्व है। इंडिया मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? कौन बना है? मार्को बेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? किसने दिया है? जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है स्वर्ण पदक? नीरज यादव। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता है? उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? किसने जीता? असम में। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता? शैलेश कुमार ने। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? CBI के द्वारा। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? IC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? यह नमो भारत दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। पंजाब सरकार ने हाल राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन शुरू की है? होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? किसने दी है मंजूरी? अरुणाचल प्रदेश ने। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? कौशल्या या कौशल भी मिलेगा कहीं कहीं। कहां पे किया है? महाराष्ट्र में। मिशन चंद्रमा 3 पर जो मिशन हमारा 3 था, चंद्रयान 3 गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप MSP के नाम से भी जानते हैं, कितने रुपए बढ़ाया गया? कितने रुपए बढ़ाया गया? 150 रुपए। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में? चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? किसने? उपरोक्त सभी। स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल।
वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बना है? रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया है? मणिकांता एच होबलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एप्लायर्स की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 जिसे कहा गया का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? किसको दिया है? मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल का। हाल ही में किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? किसने हासिल किया पहला स्थान? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? किसमें जो है? अनुसूचित जाति के लिए। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449 स्थलों को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का क्या कोड नाम दिया था? क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? कौन है? मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने जीते हैं? 28। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? कोच्चि। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किस सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता? स्क्वैश में। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? कौन बना है? अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? किसको दिया है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया? अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? फ्रांस में। सॉरी, माफ करिएगा, यूएसए में किया जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? हैदराबाद। विश्व बैंक के ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? क्या पूर्वानुमान है? 6.30% रहने का अनुमान है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है? मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? किस बैंक में? फेडरल बैंक। जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है सीडीबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप की चेतावनी शुरू करने जा रही है? कौन सी कंपनी? गूगल।
ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? किसे किया गया? गदर 2। टी20 आई क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक और रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? किसने बनाया? दीपेंद्र सिंह ऐरी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? किन दो देशों से है? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? खान सर को। ये पटना के खान सर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? मार्को बेंचेजी ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? कौन बनी है? शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है? इसे दिल्ली में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? किस खेल में? निशानेबाजी में। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट टी20 वनडे टेस्ट नंबर 1 टीम कौन बन गई है? कौन सी टीम बनी है? भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा? कितने प्रतिशत की बात हुई है? 33। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? पाकिस्तान के। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? कौन? किसी? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? कहाँ शुरू हुई? पंजाब में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया? गोवा में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? कौन बनी? सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? कहाँ की बनी है? पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? किसने? ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कहाँ पे? कैंसर के लिए। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? क्या रखी गई? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्ली केली आयरलैंड की हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? कर्नाटक का होयसल कर्नाटक मंदिर। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों, मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? किस योजना की है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जीता भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? क्या रखी गई? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? कौन है? रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? कोको गाफ ने। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया?
2012 को। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने? नोवाक जोकोविच ने। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। किसे वर्ष 2023 में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? किसने जीता? प्रवीणा अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डर, डर, डरंड डरंड कप 2023 जीता? डुरंड होगा ये, डुरंड कप 2023 जीता। तो डुरंड कप किसने जीता? मोहन बागान एसजी ने। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? कौन शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? यह है जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? कौन बनी है? यह गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? किसने जीता? प्रियन सेन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? किसने लॉन्च की? भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा वह स्थान अब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वह शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? किस शहर को मिला है? इंदौर को। लगातार टॉप कर रहा है यह राज्य, यह डिस्ट्रिक्ट। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? कितने देशों को चुना गया है? 6 देशों को। भारत का किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? किस राज्य में खोला गया? केरल में। केरल टेक्नोलॉजी के मामले में वैसा भी अपना प्राइवेट इंटरनेट भी इसने शुरू किया है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? किसने जीता? अंतिम पंघाल। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? किस किया गया? चेतना मारू को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? किसे चुना है? एसबीआई लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? 4 कैटेगरी में। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा के। कनाडा से भारत के संबंध खराब चल रहे हैं, इस पर एक हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं डिटेल में। आईआईएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? किसमें जीता है? एला वेनिल वलारीवान। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? किसने किया? अपूर्व चंद्रा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किसमें किया गया है? दिल्ली में। इस पर भी हमारी एक वीडियो है, लंबी डिटेल में आप देख सकते हैं। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरुआत किस राज्य में की गई है? किसमें किया गया है इसका? शुरुआत महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य की द्वारा यह शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री लाडली बहना, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री क्या कहे जाते हैं? मामा कहे जाते हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बना है? रविंद्र जडेजा।
पांचवीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन को। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? किसमें किया गया? असम में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा के क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? किसने? उत्तराखंड ने। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू की है? C295 विमानों की एयरबस ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? कहां आयोजित की गई? वाराणसी में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बना है? कौन बना है? कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? किसने पूरा किया है? विराट कोहली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया? नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता? भारत ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? किसने? HS प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित हुई? कहां आयोजित हुई? इस्तांबुल में। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश? मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया है? जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? थीम क्या है इसकी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? कौन सी है? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया? अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? कितने देशों को? 9। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिताची पेमेंट सर्विसेज। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने शिक्षकों को? 75। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है? क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एन वलारामथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने? भारत ने। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल? रजत मेडल जीता, रजत पदक। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? किसने? कर्नाटक ने। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? किसने तैयार किया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? किसमें? मिस्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किसने शामिल किया है?
हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर में। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? आपका प्यारा भारत है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? किसे चुना है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? प्रज्ञान रोवर बोला गया है। और विक्रम क्या है? लैंडर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस ने। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? रेखा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? किसमें? दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो किसने किया है? यह मध्य प्रदेश सरकार ने। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? कौन बना है? यह आर प्रज्ञानंद जी बने हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता? अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया? रतन टाटा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? कौन बना है यह? हरियाणा सरकार। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? स्पेन ने। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? किसमें विकसित किया गया है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? भारतीय मूल के नेता हैं ये। तो ये कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये गूगल पे भी जानकारी मौजूद होगी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अभी वहां के राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? कौन सी की है? 2। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? कहां पे? तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? किसको? दूती चंद। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? कौन बना है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 81वीं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में? बेंगलुरु। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? मोहित कुमार जी। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? किसको? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र नामक ऐप। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? यह त्रिनिदाद और टोबैको के साथ। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? कितने के साथ दिया है? 14,903 करोड़।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? वाराणसी में। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के सहयोग से? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किसमें किया गया? गुजरात में। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? किसने? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? क्या है? आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? किसने जीता? भारत ने। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? अनवारुल हक काकर। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है? उल्लास ऐप है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा विश्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके राज्य व केंद्रों से राज्य के नाम परिवर्तन का आग्रह किया है? किसने किया है? यह केरल ने किया है। केरल ने नाम परिवर्तन की मांग की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जा रही है। तो कहाँ पे है? कुपवाड़ा में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? क्या है भारत की रैंक? 6वां। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? कौन सा? मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? किसमें? केरल। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? कौन बना है? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? क्या है? भल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 के किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? कितने रुपए? 1,39,00,000 करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? किसकी? राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? कौन जीता? प्रार्थना थोम्बोरे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? कौन सी बनी है? यह अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? कितनों का किया जाएगा? 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की बात की जा रही है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बन गया है? गुकेश डी कुमार। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? NHI के द्वारा। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में DGCA के ड्रोन ट्रेनिंग
के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी मिली है? कितने को? 63 को। नया सवेरा योजना केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का मतलब क्या होता है कि यह मिसाइल के माउंट किया गया होता है फ्रंट पर बिल्कुल, और इससे क्या होता है कि यह हीट डिटेक्शन में आसानी जो है होती है मिसाइल को। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राइक ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया जसप्रीत बुमराह को। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? कौन जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? किसके लॉन्च किया है? यह सिंगापुर के। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? पहला भारतीय शहर बंगलुरु बना है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? निशा विश्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? उत्तम सिंह। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? किसको? नाइजर को। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बना है? सयाजरुल इजात इद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बना है? रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया है? कहां किया है? हीरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? कितने को? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? गौरांशी ने। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने? USA ने। यहां पर होगा रूस ने। रूस ने ऐसा किया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लीशा फ्रैंकेटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कौन बना है यह? नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बना है? आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? कहां पे बनेगा यह? नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 26 जुलाई को मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किस मंत्रालय की एक पहल है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा भारत का ऐसा पहला राज्य है? राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? किस नाम से? इंडिया नाम से बनाया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड
एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस सम्मानित किया गया है? थलपिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? कौन बने हैं? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? कौन बना है? यह बनी है निवरुपति राय। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? कौन पहली है? लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहली वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, इसका मनसुख मांडविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम दोनों को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया है? यह मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? किसमें? राजस्थान। क्यूएस शीर्ष छात्र शहर रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? कौन सा है? मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स ने। विलंबडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? मार्केटा वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा? 95वां। विलंबडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? यह लक्ष्य सेन है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? जापान के साथ। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? कहां की गई? केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? किसने? आर प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? कौन बना है? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? किस बैंक ने किया था? आईडीबीआई बैंक। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 18 जुलाई। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किसने किया है इससे? फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? एस्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा? 42वां। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? क्या रैंकिंग? 80वां। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में? दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? किसके साथ? फ्रांस के साथ। विलंबडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है? मार्केटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? किसमें है ये? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया?
कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? यह मिला वानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पार्थ सालोंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बना है नया अध्यक्ष? के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है जस्टिस एपी शाही। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? जम्मू और कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? कितने? 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? किसने जीता है रजत पदक? निषाद कुमार ने। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? किसे किया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? किसमें किया गया? नई दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किया है? किसने? सिंपलीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल के से छूट दे दी? किसने दिया गया है? बजरंग पुनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? किसने? विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन शीर्ष स्थान पर है? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। एडोबी ने चालू वित्त वर्ष में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4% पर। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? किसमें किया गया है? उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? किसने? मंगोलिया। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? किसने? पृथ्वीराज टोंडीमन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? किसने जारी किया? नीति आयोग ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? किसे? एशियाई एथलेट चैंपियनशिप को। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान? 126वां। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है? ईरान। किस शहर में भारत का पहला ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया? चेन्नई में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? किसमें किया गया है? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? कौन बना है? नीदरलैंड। आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? किसने? केनरा बैंक के साथ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र राय।
किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता? भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? कौन है यह? नाथ लियोन, ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किसने किया? नाइजीरिया। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? कहाँ पे खोलेगा? अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यह तंजानिया में की जाएगी, मद्रास आईआईटी का। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांशु और अवनीत कौर। एआईआईएफ पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? किसे? लालियान जुआला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन मेहरा। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? किससे है यह? जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक को। अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? कहां पे शुरू की है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? कौन बना है? पीवीपी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किसमें? पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? कौन जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? कौन है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? किसने जीता? भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? कौन बना है? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम ने। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है? 14वां। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन सा योग दिवस मनाया गया? 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी हैं? कौन बना है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहां किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया? कहां पे गया? जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी
सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई? कहाँ पे? मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान ने। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? किसने जीता है? भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सत्रिया वन नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? किसके लिए किया गया है सत्रिया वन? यह किया गया है इंडोनेशिया के लिए। भारत के किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? किसमें किया गया है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसको? थिपाचा पुथावोंग, जो कि थाईलैंड के हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे? गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? कौन है ये? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? यह मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसने? ईगा स्वेतिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? किसमें किया? नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? किसने? भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? किसने किया है? चीन ने। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहां अवस्थित है? कहां पर है? अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे? तेलंगाना को। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है? किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में हाल ही में बिहू कूह उत्सव मनाया गया? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे? गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? ओडिशा से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई? किसे? उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने? ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कहां पे? कोहिमा, नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? कौन है? यह है गुजरात राज्य। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किसने यह काम किया है? चीन ने। तो भारत ने भी बदले में किया। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? किसने शुरू किया? घोषित किया है? मुंबई ने। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? कौन सा देश? भारत। कहां में दुनिया में कहां के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? कहां पर? सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? असम में। हाल ही में आयोजित एशियन U20 एथलीट चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता है? किसने जीता? भारत। कौन सा देश हाल ही में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन ऐसा किया है? यूएई ने। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
कौन बन गया है? नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ जी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस नाम से किया है कार्यक्रम शुरुआत? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? यह चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? कौन बना है? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? किसे? तेलंगाना को। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? किसे मिला है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? किसे मिला है? केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूनियन टेरिटरी है? कौन है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसने? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन है? केरल। पहले मैंने आपको बताया था इसको। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? किसे मिला पहला स्थान? IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? किसको? अहमदनगर। विश्व मौसम संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो यह है सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? किसने बना? राजस्थान। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? किस शहर में? महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे? श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? किसने? उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य सरकार हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कौन ऐसा करने वाला है? तो यह कर्नाटक राज्य करेगा। वहां कांग्रेस की सरकार अभी बनी है। हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने? तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? किसने जीता है? बुल्गेरियन। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बना है? कौन? केरल। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ओडिशा से। कितने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 में आयोजित किया जाएगा? 27 वर्षों के बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया? कहां पे आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? कौन स्थान पर? 15 पदक के साथ पहला स्थान।
अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किसने? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? किसमें? टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? किसने? यह सूरीनाम ने। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? कौन सा है यह? मध्य प्रदेश का। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? किसने? आरबीआई ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना तैयार की है? किसने किया है? चीन ने यह योजना तैयार की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? किसके बीच किया गया है? कतर में। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? कहाँ से? नाम में ही फिजी है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किसने? तेलंगाना ने। इस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह लॉन्च किया है तुर्की ने। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अरब देश की महिला यह है रयानाबा बरनाबी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यह है सौरभ गांगुली जी। प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में किसे भारतीय सेना ने नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए यानी कि 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कहाँ के? कर्नाटक के। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कहाँ पे? डेंगू में। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? किसने? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा
याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बना है? यह आलिया भट्ट। हाल में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? नारुमोल चायवई, जो कि थाईलैंड के हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? फकर जमान पाकिस्तान के हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किसने? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कहाँ दिए जाते हैं? यह पत्रकारिता में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वे दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे? रजनीश कर्नाटक के। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किन दो राज्य? महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बना है? डिंग लीरेन को। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का? तो मिला है राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ भी कहा जाता है, भारत का प्रथम गांव बनाया है किसे? किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माड़ा गांव, उत्तराखंड का। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? कहां पे किया गया? केरल में। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किसने? चीन ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहां आयोजित किया है? कहां किया है? बर्लिन, जर्मनी। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है? यह नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? कौन बना है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? किसे? एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? किसे किया गया है? तमिलनाडु को। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? यह महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000 रुपए के। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? कहाँ किया है? असम ने। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया है? यह फ्रांस के। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? कहां पे किया? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? क्या है इसका नाम? आईएनएस मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। यह तिथि कौन सी थी? तिथि कौन सी थी? यह 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? किसे दिया? कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कृत किया है? कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? पुर्तगाल। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कौन सा? नीदरलैंड। वुप्पला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध किस राज्य से है? वे हैं तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? किसने किया है? अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं, कौन है इस समय? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं की लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल में हुई। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? 145। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत की। इसीलिए भारत को पर्यटन के लिए वीजा फ्री कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? राजस्थान में और कश्मीर में भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? कितने लोगों को किया है? 8 लोगों को। कितने वर्षों बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? 58 वर्ष बाद। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह म्यांमार का है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? किसमें किया गया है? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? किसको? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ? मेनलो चोनम कहाँ उत्सव आयोजित किया गया? यह लेह में किया गया। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? वह थी नबीशा उस्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है यह? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया गया है? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका
बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? कौन सा? छठा संस्करण। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ग्वाटेमाला। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? किसे? उपरोक्त सभी को। नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोका या मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया? यमन। हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ। वे निम्न में से किससे संबंधित थे? फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? कौन सी है? मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? कौन बना है? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? कौन है शीर्ष पर? तो शीर्ष पर रहा है अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? किसने जीता है? उड़ीसा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया है? तेलिन, इस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वे शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? किन्होंने भाग लिया है? भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? किसने किया है ऐसा? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता है? माड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ किया? हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाकिस्तान के रहने वाले थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? कौन बना है? विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? सूडान। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स में किस क्रिकेटर को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है ऐसा। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान की योजना शुरू की है? किसने? केरल ने। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? किस मैदान पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा जी बने हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय युवा सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऐसी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हैं दीपिका मिश्रा जी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? कहां पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया तमिलनाडु में। होरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? कौन जीता है? नंदिनी गुप्ता।
15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बना है? कागिसो रबाड़ा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? किसकी मनाई गई है? भीमराव अंबेडकर की। लाला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले जी को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? किसे दिया गया? साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया? कहाँ खोला गया? जयपुर में, सॉरी, बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? किसने किया था? स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रखा गया है? रैपिडेक्स। रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? किसने पास किया है? तमिलनाडु ने। कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? किसने? 14। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? कितने? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? कितने करोड़? 6000 करोड़। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? कौन है? हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र जी ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? किस शहर में? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? किसमें किया है यह? उपरोक्त यानी कि लखनऊ और हरदोई में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किसमें? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है? फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कौन बनी है? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? कितनी है? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? इल्सा क्या है? एक चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? किसको बनाया? मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो यह टोयोटा ने लॉन्च किया है। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन है? वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? वाराणसी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएसए। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है?
किसे? तमिलनाडु के। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया है? कोलकाता में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? किसको? मध्य प्रदेश को। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किसने? अल सल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हुई? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? किसे? आम आदमी पार्टी। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन बना है? हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सी राधाकृष्ण राव। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? किसे मिला है? तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। किससे संबंधित है? किससे? महिला सुरक्षा। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? किसने? राजस्थान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा में। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? किससे चुना गया? शाहरुख खान। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन है? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसे? बनारसी पान और बनारसी लगड़ा आम दोनों। भारत के किस स्टेप स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? किस देश में? चीन में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? किसने खोला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? कितना किया है? 6.30%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट को अधिग्रहण किया है? किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? अमित छेत्री को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनेगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह नई दिल्ली में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? एडमिरल आर हरिकुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर है।
26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? किसने किया? पंजाब और हरियाणा ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? किसे? MT वासुदेवन नायर। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना किया है? 42%। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला? तमिल। हाल ही में जारी हुए वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान? 126वां। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया? संपन्ना रमेश सिलार। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 16 मार्च। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? कौन है? रवि चौधरी। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? कौन बना है? भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 8वां। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसे मिला है यह सम्मान? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? सालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? किसने जीता? सर डेविड चिप्परफील्ड। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता? मीराबाई चानू। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने? अनुपमा उपाध्याय। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी हैं? नागालैंड की। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलस। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी हुए वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान। हाल ही में किस क्रिकेट टीम को आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? कौन बना है? सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? किसने? द एलिफेंट विस्पर्स। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया?
किसके साथ? एम्ब्रेस इक्विटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किसने? यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईबीए का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? स्पेन में। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? धनुष लोगानाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? किसे? नीतीश राणा। सिलिकॉन वैली के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है? किसने किया? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? 36 सैटेलाइट। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है दूसरे? निखत जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव का से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? डॉक्टर तपन सैकिया। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगी? कौन? हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली की सीईओ कौन बने हैं? कौन बना है? राहुल राय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? कौन बना है? मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ पदभार किसने ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? लक्ष्मण नरसिम्हन ने। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? किसने? सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? मिंडी कलिंग को। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? किसने किया है इसका अधिग्रहण? यूबीएस ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बना है? रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? किस देश ने? संयुक्त अरब अमीरात। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? यह 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? किसने? राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? सीआईएसएफ ने। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? शशिकांत दास। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी हैं? सुरेखा यादव। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट का पहला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत। किस कंपनी को हाल में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? इरडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? किसे मिला है?
RRR को। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मैक्सिको के साथ। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? किसने? सिलिकॉन वैली बैंक ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर लंबा है, इसका उद्घाटन किया? कर्नाटक में है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण खिताब किस टीम ने जीता? किसने? कर्नाटक ने। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? किसमें? INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयांतन दास। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? क्या है उसका थीम? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है? तेजिंदर सिंह तूर। एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? भारत और किस देश के मध्य किया गया? उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? रचना विश्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का वेल आउट पैकेज दिया है? किसने दिया है? $3 बिलियन का। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने? अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे? निकोला फॉक्स। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? हमजा यूसुफ। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? कितने? 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय के क्षेत्र से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? कौन बना? केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बना है? विघ्नेश NR। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकृशाई कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया है यह? अमाकृशाई ओडिशा में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नए CEO VVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि तोड़ दिया है? यह अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? किसने? सौराष्ट्र ने। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे? MV सुचिंद्र कुमार को। तो दोस्तों, यह हमारा यहाँ पे आज समाप्त हो रही है वीडियो। और इस पीढ़ी की ये 812 प्रश्न टोटल रहते हैं एक वार्षिकी में। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।